हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 को कर लिया था। इस एक्सरसाइज में हम 3.2 को करने जा रहे हैं। और बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति होती है ट्रिग्नोमेट्री, उसके फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कुछ फार्मूले जो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री कुछ फार्मूले उनको अपलोड कर दिया है, वीडियो बना ली है, तो आप चैनल पर जाकर उनको देखें। तो बच्चों, देरी किए बिना हम प्रश्न 1 को करते हैं। तो प्रश्न 1 हमारा है, क्या दिया गया है, हमें साइन x की वैल्यू दी गई है और लिखा है x तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है ना बच्चों। तो चतुर्थांश क्या होता है, हम उसके बारे में भी आप डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 करते हैं हम। ठीक है ना। तो प्रश्न 1 करते हैं। ठीक है ना बच्चों। लिखा है 3.2, पहला cos x बराबर -1/2। ठीक है ना। तो हमें दिया गया है, ठीक है ना, इतना दिया गया है। तो हमें क्या करना है, और देख लो इसमें ज्ञात क्या करना है। पहले आप देख लो कि हमें ज्ञात क्या करना है। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। 5 और का मतलब क्या होता है, एक त्रिकोणमितीय फलन हमें दिया गया है कॉस के अलावा 5 और त्रिकोणमितीय फलन होते हैं साइन, सेक, कोसेस, टेन और कॉट। तो इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। एक मान दिया गया है, तो बच्चों चलिए हम करते हैं। ठीक है ना। तो cos x बराबर इतना दिया गया है। तो बच्चों, हमें मालूम है, क्या मालूम है, देखो हमें मालूम है बच्चों, हमें मालूम है cos x बराबर क्या होता है। ठीक है, हमें मान तो दिया गया है, लेकिन cos x बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसको हम बता दें। शॉर्ट फॉर्म होता है लाल बटा का। ठीक है ना। इस शॉर्ट फॉर्म से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। पहला जो हमें दिया, L का मतलब लंब होता है, K का मतलब कर्ण होता है, A का मतलब आधार। ठीक है ना। तो लंब, कर्ण, आधार पाइथागोरस प्रमेय जब लगता है समकोण त्रिभुज में, तो वहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो हम उन डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। ठीक है ना। यदि हमें लंब, कर्ण और आधार मालूम है, तो इन जो हमें एक ट्रिक है लाल बटा कका, इससे हम मान निकाल सकते हैं। पहला जो लंब बटे कर्ण होता है साइन होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है, साइन होता है। दूसरा जो होता है कॉस होता है। ठीक है ना। कॉस एक्स मान लो या कॉस थीटा मान लो, कुछ भी हो। जो तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है हमारा टेन एक्स। आप बच्चों, साइन एक्स का उल्टा हमने आपको बताया है कॉस एस एक्स होता है। ठीक है ना। तो इसका उल्टा कर दो। जब देखो साइन एक्स बराबर लंब बटे कर्ण है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जब करोगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है ना। तो कॉस एस एक्स क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इसका उल्टा करना है। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो इसको उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर देना, आधार ऊपर पहुंचा देना, इसको नीचे पहुंचा देना, तो क्या हो जाएगा, कॉस एस कॉट हो जाएगा। बस इतना ही है। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, कॉस एस एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है ना। आधार बटा कर्ण होता है। और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, देखो दिया गया है जो माइनस, ठीक है ना, किस प्रश्न से। ठीक है ना। कहाँ से लिखा हमने, प्रश्न से, जो हमने लिख दिया। हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है cos x बराबर क्या होता है, लंब बटा cos x बराबर तो कितना होता है, इतना होता है, आधा, cos x बराबर आधा बटा कर्ण होता है। और प्लस और बराबर हमने किसके कर दिया, 1/2 प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में दिया है cos x है और cos x बराबर होता है, तो इसलिए हमने इसके बराबर में इसको लिख दिया है। इसका मतलब क्या होता है, आधार कितना आया हमारे लिए, आधार बराबर कितना आया, 1। और जो हमारा जो कर्ण है, कर्ण बराबर कितना है बच्चों, 2। ठीक है ना। तो कर्ण कितना है, 2, और आधार कितना है, 1 है। तो बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, इनको हम इस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। ठीक है ना। तो हमें 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज से। तो एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में जो हमारा जो ए होता है आधार, नीचे वाला, ठीक है ना, बेस, इसको बेस बोलते हैं, लंब, ठीक है ना, और जो क्या होता है, कर्ण। ठीक है ना। तो आधार, लंब और कर्ण। तो बच्चों, हमें कर्ण कितना दिया गया है, 2। जो तेरी जो तिरछी ऊंचाई होती है, क्या होती है, कर्ण। आधार हमारा बेस होता है, जो जिस पर हमें किसी भी इमारत को खड़ा करना है।
तो 1, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1। इसको नामकरण कर दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, सी दे दो। और समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। आधार और लंब से जो लाइन मिल रही है क्या होता है समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है ना बच्चों, तो बस लिखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यदि हमें यहाँ से यहाँ ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 फंक्शनों के मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर हम पहले सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र लगाते हैं, तो लिखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लंब और आधार। ठीक है ना, तो कर्ण का मान कितना दिया गया है 2 का वर्ग कर दो। ठीक है ना, और बराबर लंब का मान क्या है निकालना है, तो लंब की जगह पर इसकी वैल्यू रख दो ए बी। इसको ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ए बी की लेंथ ज्ञात करनी है, तो वही लंब है। तो यानी ए बी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। आधार क्या दिया, बी सी कितना दिया 1, तो 1 का वर्ग कर दो। ठीक है ना, तो इसका वर्ग करोगे 4 आएगा, ए बी का वर्ग करोगे तो ए बी का वर्ग आएगा प्लस इसका वर्ग 1 आएगा। ठीक है ना, तो 1 को इसके साथ इसके पास ले जाओ, 4 - 1 कर दो, ए बी स्क्वायर कर दो। ठीक है ना बच्चों, तो ए बी जो स्क्वायर आएगा हमारे लिए कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है ना बच्चों, अब ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो धन ऋण कितना आएगी √3 आएगी। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि हमारा ए बी बराबर प्लस √3 आएगा और ए बी बराबर कितना आएगा -√3 आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो हमारी जो वैल्यू दी गई है सभी को हमें क्या करना है प्लस लेना है। क्या लेना है, प्लस लेना है। तो हम प्लस लेते हैं, √ कितनी है 3, क्योंकि 2 हमारी प्लस की हैं। माइनस लोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि यदि माइनस लोगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस में लो। ठीक है ना, तो हमारी ए बी बराबर कितनी आएगी प्लस आ गई। तो कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो अब जो हमें ज्ञात करना है अन्य जो फंक्शन ज्ञात करने हैं, प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न आप देख लो अच्छे से। प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। यानी एक दिया गया है, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, 6 में से एक दिया गया है, 5 ज्ञात करना है। तो cos x बराबर कितना दिया गया है -1, और बोला है x तीसरे चतुर्थांश में है, तो a भी होना चाहिए। ठीक है ना, इतना तो आ गया बच्चों। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है ना, अब आगे करते हैं, इसी के आगे करते हैं। ठीक है ना, इसी के आगे यहाँ पर नहीं, इसी करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, जो हमारा चित्त बना लेते हैं पहले, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना बच्चों, हमें 2 दिया गया था, यहाँ से यहाँ तक 1 दिया गया था। ठीक है ना, 1, और यहाँ से यहाँ तक हमने कितना ड्रॉ किया √3 दी। इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, ये यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, इतना तो हमने आपको बता दिया था। दिया गया था, क्या दिया गया था, हमें दिया गया था cos x बराबर कितना -1/2। ठीक है ना बच्चों, एक फंक्शन दिया गया था और बोला था चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, x कितने चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है ना, तो और इसलिए तीसरे चतुर्थांश में cos x ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में हमारा x है, तो cos की बात की तो cos x तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना, अब बच्चों इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, cos का उल्टा क्या होता है, देखो sec x बराबर क्या होता है 1/, क्या होता है बच्चों, sec x बराबर हमारा होता है, हमें sec x बराबर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो sec x बराबर क्या आएगा, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होता है cos x। ठीक है ना बच्चों, sec x का उल्टा क्या होता है 1/cos x। जो cos x की वैल्यू है, सिर्फ cos x की वैल्यू हमें रख देनी है। ठीक है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो cos sec x से sec x बराबर 1/, इसकी वैल्यू कितनी है -1/2। ठीक है ना, -1/2 है, आंसर में ये है, तो 1 के नीचे भी 1 मानना पड़ेगा। 2 का गुणा सबसे ऊपर कर दो, sec x बराबर 2 एकम 2, 1 का गुणा 1 के साथ 1, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो sec x कितना गया, देखो चूंकि जिस प्रकार से ये हमने लाइन लिखी इसी प्रकार इसमें लाइन लिखेंगे। चूंकि x कितने में है, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए
सेक एक्स ऋणात्मक होगा। क्यों होगा बच्चों ऋणात्मक, उसके बारे में अभी बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में cot x और tan x धनात्मक होता है, बाकी सभी जितने फंक्शन रहते हैं चारों सभी ऋणात्मक होते हैं। तो देखो यहाँ तो tan और cot के बारे में तो बोला नहीं है, जब हम tan और cot निकालेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, धनात्मक कर देंगे x, ठीक है ना। tan और cot, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं और बाकी चार फंक्शन ऋणात्मक होते हैं, इसलिए हमने इनको ऋण में लिया है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा आंसर आ गया है, दो आ गया, दो फंक्शन निकाल लिए। आगे साइन एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, हमें मालूम है। साइन एक्स बराबर जब एक हमने सूत्र बताया लाल बटा कक्का, जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो बच्चों साइन की बात की गई, हमने पहला मान जो बताया था, जितना जो पहले लिखा है लंब बटे कर्ण, ये क्या था, लंब बटा कर्ण, याद होना चाहिए। एक फार्मूला, एक ट्रिक है, इस ट्रिक से हम बता सकते हैं कि हमें याद नहीं करना होगा, ठीक है ना। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, तो लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण कर दिया, ठीक है ना। और देखो अब जो हमने चित्र में हमने अपनी मान वैल्यू फाउंडेड की है, वैल्यू निकाली, इसको मान इसमें रख देते हैं। लंब कितना दिया गया, √3 दिया गया है, जो कर्ण दिया गया है 2 दिया गया, तो बस इनकी जगह इन पर मान रख दिया है बच्चों। अब क्या बोला गया, तृतीय प्रश्न में बोला तृतीय चतुर्थांश, लिखो यहाँ पर, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए साइन x ऋणात्मक होगा। तो जो साइन x का मान आ रहा है कैसा होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा ऋणात्मक, हमने आपको बताया है कि तीसरे चतुर्थांश में cot और tan x की वैल्यू बस धनात्मक लेनी है, ठीक है ना। तो जो तीसरे चतुर्थांश में क्या साइन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। हमने लाल बटे कक्का में जो इसका साइन x बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसकी चित्र से हमने वैल्यू निकाली, जिसमें मान रख दिया और हमने बता दिया है x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए साइन x कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होता है, अब cos x क्या, इसलिए cos x क्या होगा बच्चों, इसका उल्टा होता है, हमने आपको बताया है ना। इसका उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू बस उल्टी करनी है। cos x बराबर क्या होगा, इसलिए हमने साइन का उल्टा cos s बताया है ना, तो इसको उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 नीचे है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और माइनस है तो माइनस लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में cos s कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए यह भी ऋणात्मक आएगा। लिख दो x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए cos s x ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। अब बच्चों क्या क्या वैल्यू है बच्ची, हमारी 2 वैल्यू और बच्ची हैं, cot और tan, ठीक है ना। और cot और tan क्या होता है, धनात्मक होता है, तो उनको हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब tan x बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार। हमने जो आपको ट्रिक बताई लाल बटा कक्का, उसके आधार से पहला जो वैल्यू होती है साइन की, दूसरी कॉस की, तीसरी tan की, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, तो चित्र जो हमारा था, चित्र में हमारी वैल्यू दी गई है। तो लंबी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, √3 निकाली थी। आधार की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 निकाली, ठीक है ना बच्चों, आधार की 1 थी। तो बच्चों देखो अब हमें मालूम है जो तृतीय चतुर्थांश में हमें क्या है, लिखो चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए tan x धनात्मक होगा। बच्चों तृतीय चतुर्थांश में tan x होता है, कैसा होता है, धनात्मक। tan और cot क्या होता है, धनात्मक होते हैं, बाकी से ऋणात्मक होते हैं, इसलिए तो cot x, tan x का उल्टा क्या होता है, cot x। तो 1 को ऊपर पहुंचा दो, हमने यही तो पढ़ा है ना, tan x का उल्टा कर दो, जो उत्तर आएगा tan का उसको उल्टा कर दो, वो नीचे पहुंचा दो √3। तो देखो cot भी क्या होता है, cot हमें मालूम, cot और tan धनात्मक होते हैं, जब ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक होते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो बस हमारी cot लिखो, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए cot x धनात्मक होगा,
तो बच्चों जो हमारे 6 जो हमें निकालने थे, क्या निकालने थे, त्रिकोणमिति जो फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया था। आप प्रश्न में देख सकते हैं, प्रश्न में क्या दिया गया था, देखो प्रश्न में आप देख सकते हैं, प्रश्न दिया गया है, देखो प्रश्न आपको दिखा दिया है। प्रश्न लिखा है cos x बराबर इतना इतना और x तीसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। ये प्रश्न था और हमें ज्ञात करना था 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन। तो cos दिया था, तो cos से हमने क्या क्या ज्ञात किया, sec ज्ञात किया है, tan cot sin और cos s, ठीक है ना। हमने बाकी सभी ज्ञात कर रहे हैं। तो जो हमें दिया गया था प्रश्न में, ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको मान निकाला, ठीक है ना। दो भुजाओं के मान दिए गए थे, हमने जो हमारा एक वो होता है, क्या हमने आपको बताया है, ट्रिक होती है, क्या होती है, ट्रिक है, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। तो हमने आप सभी को समझा दिया है, जो हमें एक दिया गया था cos x दिया गया था, 5 फलन हमने ज्ञात कर लिए, sec कर लिया है, ठीक है ना, और tan और cot sin और cos सब ज्ञात कर लिया है। तो आप देख सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को क्या करें, लाइक करें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।